अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कहानी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत अरसा पहले एक चालाक शेर और एक चालाक भेड़ रहती थी। एक दिन चालाक भेड़ अपने दोस्त के साथ एक साफी में कुछ घास खा रही थी जब चालाक शेर खेतों से रेंगता हुआ उनकी तरफ आया। जब शेर ऊंची घास से बाहर आया तो भेड़ें भागने को तैयार हुई क्योंकि वो इसके तेज पंजों और इसके बड़े दांतों से खौफजदा थीं। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, शेर ने दोस्ताना आवाज में कहा। मैं यहाँ सिर्फ आपको इन खेतों से परे ताज़ा पानी की एक खूबसूरत झील के बारे में बताने आया हूँ। तुम मेरे साथ आकर पीते क्यों नहीं? चालाक भेड़ शेर पर भरोसा करना बेहतर जानती थी, लेकिन इसका दोस्त बहुत प्यासा था और इसलिए शेर के साथ शराब पीने पर राजी हुआ। चालाक भेड़ ने अपने दोस्त को खबरदार किया, लेकिन दोस्त ने एक न सुनी और इस तरह शेर ने मीठे पानी के वादे के साथ भेड़ों को ऊंची घास में घुसाया। शेर ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह देखा कि कोई और जानवर भेड़ों की मदद के लिए नहीं है, और जब उसे यकीन हो गया कि वो अकेले हैं तो उसने इस गैर मशकूक जानवर पर झपटा और उसे अपने खाने के लिए खा लिया। इस दिन के बाद जब इसका दोस्त रिवर में वापस नहीं आया तो चालाक भेड़ों को यकीन हो गया कि चालाक शेर उसे खा गया है। ये इस महीने की 10 भेड़ें हैं, उसने अपने आप से सोचा। मुझे अपने तमाम दोस्तों को खोने से पहले चालाक शेर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। और इस तरह चालाक भेड़ों ने बाकी रिवर को चालाक शेर और इसकी चालों के बारे में खबरदार किया। लेकिन अहमक भेड़ों ने एक न सुनी, और जैसे जैसे हफ्ते और महीने गुजरते गए, चालाक शेर ने ताज़ा पानी के वादे के साथ ज्यादा से ज्यादा भेड़ों को लंबी घास में घसीटा। और ये वहीं था कि वो अपने शानदार अंजाम को पहुंचे। एक दिन होशियार भेड़ों ने फैसला किया कि चालाक शेर और इसके शरीर तरीकों के बारे में कुछ करना इस पर मुनहसिर है। चालाक भेड़ें रात ढलने तक इंतजार करती रहीं और फिर लंबी घास के साथ वाली क्लिनिक में चली गईं। जब इसे यकीन हो गया कि वो अकेला है तो उसने जमीन में बहुत गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब ये हो गया तो उसने सुराख के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ी आग लगाई, फिर इस सुराख को सरकंडों और घास से ढांप दिया ताकि धुआं नजरों से ओझल हो जाए। होशियार भेड़ें सुबह तक सब्र से इंतजार करती रहीं, और जैसे ही सूरज खेतों पर निकल रहा था, उसने लंबी घास से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, छोटी भेड़? मैं खेतों के बिल्कुल परे एक ताज़ा पानी की झील के बारे में जानता हूँ जहाँ आप ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। चालाक भेड़ अपनी जगह से न हिली। इसके बजाय भेड़ ने कहा, आप लंबी घास से बाहर क्यों नहीं आते और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको खाने के लिए बहुत सी भेड़ें कहाँ मिल सकती हैं। शेर बेशक बहुत चालाक था, लेकिन वो बहुत लालची भी था और इतने बड़े खाने के लालच का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे साथ आओ, भेड़ ने एक बार फिर कहा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रिवर कहाँ रहता है। और यकीनी तौर पर शेर ऊंची घास से निकलकर कलरिंग में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने घास से कदम रखा वो गहरे गड्ढे में गिर गया और चालाक भेड़ों की गरजती हुई आग में जल गया। ये तुम्हारी और तुम्हारी शरारतों का अंजाम है, चालाक भेड़ ने अपने आप से सोचा। अब हमारी भेड़ें कुछ देर के लिए महफूज रहेंगी। जब चालाक भेड़ घर वापस आई तो उसने बाकी रिवर को शेर पर अपनी फतह के बारे में बताया। सबने खुश होकर अपने दोस्त को मुबारकबाद दी और सबने पूछा कि वो इस चालाक शेर को कैसे मार सकता है, जबकि ये जानवर इतना बड़ा और मजबूत था, फिर भी वो इतना छोटा और नाजुक था। ये आसान था, होशियार भेड़ ने जवाब दिया। मैंने सिर्फ ये किया कि दूसरों की गलतियों को देखते और सीखते रहे।
चालाक भेड़ फिर ये बताती चली गई कि किस तरह उसने चालाक शेर को अपने दोस्तों को खेतों में फंसाते हुए देखा था, और इसने ये भी बताया कि उसे शेर की लालची फितरत का इल्म उसी तरह हुआ था। बापी रेवर ने होशियार भेड़ों की बातों को गौर से सुना और यूं इन्होंने भी शेरों पर दोबारा कभी भरोसा न करना सीख लिया, और इन्होंने ये भी सीखा कि दोस्त के अच्छे मशवरे को सुनना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना ना भूलें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।